आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में रिश्तों के साथ एक ऐसा गंदा खेल खेला जाता है, जिसमें न सिर्फ आसपास के लोग, बल्कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। इसमें जो आरोपी होता है, वो तमाम तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाता है, लेकिन पुलिस 6 घंटों के भीतर ही इस मामले को सॉल्व कर लेती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम डायरी। बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और इसी जिले का एक थाना लगता है, जिसका नाम होता है लिसाड़ी गेट थाना। और इसी लिसाड़ी गेट थाना का एक इलाका लगता है जिसका नाम होता है मस्जिद नगर। मस्जिद नगर में एक परिवार, जिसमें 30 वर्षीय शाकिब अली, 27 वर्षीय कौसर और उनकी 3 बच्चियां रहती थी, जिसमें उनकी बड़ी बेटी जो कि 5 साल की थी और सबसे छोटी बेटी करीब 1.5 साल की थी। अब ये परिवार उस इलाके में रह रहा था। जो शाकिब अली था 30 वर्षीय, वो बैटरी रिक्शा यानी कि ई रिक्शा चलाकर किसी प्रकार से अपना गुजारा करता था। एक दिन जो है, 1 मई की बात कर रही हूँ मैं, सुबह लगभग 8 बजे, जैसे ही सबसे बड़ी बेटी 5 वर्षीय वो कमरे में जाती है और वो माँ की हालत को देखती है, वो तुरंत जो है दौड़ कर आती है और वहीं पर रह रहे अपने मकान मालिक, जिनका नाम होता है इसरार खान, उनसे कहती है कि पापा को फोन कर दीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है। और वो जैसे ही अपने पिता से बात करती है, वो कहती है कि पापा तुरंत आ जाइए, देर मत करिए, देखिए यहाँ पर क्या हो गया है। वैसे ही 30 वर्षीय शाकिब अली तुरंत अपनी ई रिक्शा लेकर पहुंचते हैं और जैसे ही वो घर में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उनकी जो पत्नी है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इस चीज को देखकर वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। तभी वहां के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो मकान मालिक होते हैं, इस आवाज को जब वो सुनते हैं, तो वो भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हो गया, आखिर क्यों इतनी जोर जोर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। जैसे ही वो थोड़ा सा जगह पाते हैं, आगे जाके वो देखते हैं, तो वो देखते हैं जो शाकिब अली की पत्नी थी कौसर, वो मृत अवस्था में जमीन में पड़ी हुई थी। अब उसी में से कोई पुलिस को तुरंत सूचना दे देता है। मौके पर पुलिस आती है, तो जैसे ही पुलिस आती है, वो देखती है कि सुबह का माहौल है, करीब 8 बज रहे हैं और 8 बजे ऐसी कौन सी घटना हो सकती है, यानी कि 8 बजे सुबह कौन से चोर आते हैं जो सामान को लूट ले गए हैं। अब पुलिस इस जांच में लग जाती है और पुलिस ये भी दावा करती है कि हो सकता है चोर रात में छिपे हों और सुबह में ही उन्होंने घटना को अंजाम देकर और वो अपने रास्ते चले गए हों। अब पुलिस बिल्कुल बारीकी से सब जांच कर रही थी। पुलिस जो है आसपास भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कि कोई भी सुराग उसको नहीं मिलता है। जो शाकिब अली की 5 वर्षीय बेटी होती है इनाया, उससे पुलिस पूछती है कि बेटा आखिरकार क्या हुआ है और क्या ये जो हुआ है तुमने इसको देखा है। तो इनाया कहती है कि सर, एक काले कपड़े में चोर आया था और वो चोर घर में घुस गया और उसने मम्मी के साथ ऐसा कर दिया और वो सारा सामान जो है वो लूट कर लेकर चला गया। अब जो पुलिस ये बात सुनती है, बच्चों की बात सुनती है और पुलिस उससे पूछती है, बेटा क्या तुम उस टाइम जग रही थी, तुम कहाँ पर थी?" तो बताती है कि मैं जग रही थी और मैंने ये सब होते हुए अपने आंखों से देखा है। अब पुलिस भी इस चीज को मान लेती है कि हो ना हो ये कोई व्यक्ति है जो जो है लूट के इरादे से इस घर में घुसा था। अब पुलिस जैसे ही और जांच पड़ताल करने लगती है, देखती है कि जो है शाकिब अली पर उसको शक जाता है और शाकिब अली से वो पूछती है कि आखिरकार जिस समय ये घटना घटी थी तुम कहाँ थे। तो वो बताता है कि साहब मैं तो 6 बजे अपनी ई रिक्शा लेकर मैं चला गया था, मैं मंडी चला गया था और जैसे ही मुझे मकान मालिक का फोन आया, मैं तुरंत दौड़ा वहां से भागा आया हूँ और मैंने आके देखा तो मेरी पत्नी इस अवस्था में मिली है। वो फूट फूट के रो रहा था, ताड़े मार मार के रो रहा था। किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है।
अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कितने बजे गए थे मंडी और तुम्हारे साथ और कौन था। तो वो बताता है कि साहब मैं 6 बजे यहाँ से निकला था और 6 बजे मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद मैं मंडी गया था और मंडी से मुझे सब्जी लानी थी। पुलिस भी उसके इस बात को विश्वास कर लेती है कि रिक्शा चलाता है तो सुबह सुबह में गया होगा। फिर उसके बाद पुलिस अब जाती है उस जगह पर, उस मंडी में, और मंडी का सीसीटीवी निकलवाती है। पुलिस को कुछ शक हो रहा था, लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी निकलवाती है तो उसके हाथ एक ऐसा सुराख लगता है जिसको वो देखती है और सीधे तुरंत साकिब के घर आती है। साकिब से कहती है कि तुम उस रोज कितने बजे गए थे और वो कौन सा तारीख था। साकिब उसे बताता है। पुलिस कहती है कि ठीक है, ये देखो, अगर तुम उस समय उस दिन अगर तुम मंडी में थे तो फिर इस सीसीटीवी में तुम देख क्यों नहीं रहे। ना तो तुम एग्जिट गेट से दिख रहे हो, ना तुम एंटर गेट से दिख रहे हो। तो साकिब फिर तरह तरह के बहाने बनाता है, कहता है कि मेरे इसी घर के पास में ही मेरी बहन रहती है, मैं सर उनके घर गया था। फिर पुलिस इस चीज को भी मान लेती है और पुलिस उसके घर जाती है, उसकी बहन के घर, और उसकी बहन के घर भी पूछताछ करती है। तो उसकी बहन जो थी वो कहती कि साहब हमारे घर साकिब नहीं आया था, आखिर वो झूठ क्यों बोल रहा है कि वो मेरे घर आया था। अब पुलिस वहां से आती है और फिर साकिब से पूछताछ करती है कि तुम सच सच बताओ, उस दिन तुम कहाँ थे। तो वो कहता है सर मैं अपनी बहन के ही घर था, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरी ही पत्नी मरी है, आप मुझ पर शक इतना क्यों कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि शक करना पुलिस का काम होता है, लेकिन अब शक के दायरे में ना आइए तो ये ज्यादा बेटर होगा। अब पुलिस उधर जांच पड़ताल में लग जाती है, तो बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उस कमरे में जैसे ही जाती है पुलिस, वो देखती है कि उसी कमरे में एक डस्टबिन रखा हुआ है। वो डस्टबिन में जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, यानी कि पेपर काटने वाला एक मशीन पड़ा हुआ है। वो उसको देखती है और उसको अपने कब्जे में ले लेती है। अब जांच में पता चल रहा था कि जो भी है वो इसी इरादे से आया था और घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ हत्या के इरादे से आया था कि वो जो है इस हत्या को, इस घटना को अंजाम दे सके। पुलिस उस जो कटर था, जो पेपर काटने वाला मशीन था, उसको जो है अपने साथ ले जाती है। और अब पुलिस को लग रहा था कि कोई ना कोई तो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस तो पुलिस थी, और खासकर मेरठ पुलिस जो कि अब पूरी टीम और पूरे बल से अब जांच में लग जाती है। पुलिस को लगता है कि यूं यूं ऐसे ऐसे अगर समय निकलता गया तो फिर जो भी सबूत हैं वो कहीं ना कहीं मिट जाएंगे, और हम इस घटना का उसे जल्दी ही खुलासा करना था। अब पुलिस जो है साकिब के ऊपर शक करती है और साकिब को थाने पर बुलाती है। साकिब से पूछताछ करती है, साकिब से कहती कि सच सच बताना, तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या क्या किया है। पुलिस कहती है कि तुमने अपनी पत्नी कौसर की हत्या आखिरकार क्यों की है। अब तुम झूठ बोलकर फंस चुके हो, क्योंकि पहले तुमने बताया था कि तुम मंडी गए थे, उसके बाद तुमने बताया कि मैं अपनी बहन के घर गया था, और दोनों में से तुम एक भी जगह नहीं गए थे, तो आखिर तुम थे कहाँ। तुम जो झूठ बोल बोलकर तुम खुद ही फंस चुके हो। उसके बाद से जो शाकिब था वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो वो पुलिस को बताता है, जो सच्चाई वो पुलिस को बताता है। उस सच्चाई को सुनकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कोई इस प्रकार भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने ही घर को बर्बाद करने के लिए साजिश बना रहा था, और आखिरकार इस घटना को उसने क्यों अंजाम दिया था, ये भी पुलिस जानना चाहती है। और इसके पीछे का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, ये भी पुलिस अब उससे जानना चाह रही थी। क्योंकि ये बात सिर्फ पति पत्नी की नहीं थी, इसमें 3 बच्चियां जो कि वो अनाथ होने वाली थी। जैसे ही कौसर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से माँ का साया उन तीनों के सर से उठ गया था। पुलिस पूछती है शाकिल से कि आखिरकार तुमने उसकी हत्या कैसे की। तो जो है शाकिल वो जो है टूट जाता है और वो सारा सच कबूल कर देता है। वो कहता है कि साहब मैं बगल के ही एक लड़की से
प्यार करता हूँ और मैं उससे कई समय से प्यार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने उससे शादी करने का भी फैसला कर लिया था। कौसर इस बात से अनजान थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं दीवारों को भी कान होते हैं। धीरे धीरे ये बात जब उड़ती उड़ती कौसर के पास तक पहुंचती है, तो कौसर अपने पति को, जैसे ही उसका पति शाम को रिक्शा लेकर आता है, कौसर शाकिब को समझाती है और कहती है कि जिस रास्ते पे आप चल चुके हैं, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत गलत है। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, और हमारा इतना अच्छा परिवार है, हमारी 3 3 बेटियां हैं, आप जरा उनके बारे में सोचिए, और आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो शाकिब जो है वो गुस्सा होता है और उसको तुरंत वहां से कहता है कि हट जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि वो जो दूसरी लड़की थी, दूसरे के प्यार में वो पड़ा था, तो वो पूरी तरह से उसी के प्यार में अंधा हो गया था। अब उसकी पत्नी जो भी कहती थी उसके समझ में नहीं आता था, और जैसे ही वो कुछ बोलती थी शाकिब तुरंत उससे हाथापाई भी करता था। और साकिब एक दिन का जो है सुबह के 4 बजे थे, और वो आता है और जो है अपनी पत्नी के पास में लेट जाता है, और वो उससे कहता है कि अब जब सब कुछ तुम जान ही गई हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो जो नई लड़की है जो घर के पास रहती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, और कई बार मैं उससे मिल भी चुका हूँ, और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात को जैसे ही कौसर सुनती है, अब कौसर को ये बिल्कुल अजीब लगता है, और वो फिर कहती है अपने पति से कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, हमारी 3 3 बच्चियां हैं, आप सोचिए जरा, समाज हम लोगों को किस नजर से देखेगा, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन इस बात का शाकिल को कोई भी असर नहीं होता है। वो तुरंत उठता है और अपने ऑटो ई रिक्शा की चाबी लेता है, वो तुरंत वहां से निकल लेता है। फिर एक दिन वो जैसे ही बैठा होता है, और शाकिब जो है कमरे में लेटा होता है अपनी दोनों बच्चियों के साथ, यानी कि जो उसकी मझली बेटी थी और जो सबसे छोटी यानी कि जो 1.5 साल की बेटी थी, उसके साथ साकिब एक कमरे में लेटा होता है। और बगल वाले कमरे में ही जो उसकी पत्नी थी कौसर और उसकी 5 वर्षीय बेटी लेटी होती है। फिर शाकिब जो होता है वो उस दिन उठता है और वो फिर जाता है और अपनी पत्नी कौसर से कहता है कि तुम क्यों नहीं मान जाती हो, और अगर तुम नहीं मानोगी फिर भी मैं शादी तो करूंगा ही, मैंने उसको वचन दे दिया है, मैंने उससे वादा कर लिया है। अब जो है इसी बात पे उन दोनों की नोकझोंक हो जाती है। जो है कौसर भी कहती है कि आपको मैं नहीं करने दूंगी, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं दूसरी शादी आपको नहीं करने दूंगी। इसी में दोनों की नोकझोंक हो जाती है, और कौसर जाके तुरंत उस जगह पे लेट जाती है। जैसे ही वो लेट जाती है, मौके का फायदा उठाकर शाकिब जो था वो पेपर कटिंग उसके पास होता है, कटर होता है, मशीन होती है, उसको ले जाकर वो जो है तुरंत वहां पर पहुंचता है, और बिना कुछ बोले वो तुरंत जो है उसका गला रेत देता है। और उसका गला जैसे ही रेत रेत देता है, वो तुरंत मौके पे ही तुरंत अपना दम तोड़ देती है। इस बात को वो देखता है, उसके बाद वो बाथरूम में जाता है, उस कटर को धुलता है, धुलने के बाद वो वही पास के डस्टबिन में फेंक देता है। जब वो डस्टबिन में फेंक देता है, और जो ये घटना को अंजाम दे रहा था, तो उसकी जो बड़ी बेटी थी इनाया, इनाया उसकी बेटी देख रही थी, और वो अपनी बेटी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने किसी से बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि एक चोर आया था, काले कपड़े में आया था, और वो सारा सामान उठा ले गया, और मम्मी के साथ उसने ऐसी घटना घटित कर दी। फिर उसके बाद में जो है, और खासकर तुम अगर पुलिस वाले अंकल आएंगे पूछेंगे तो तुम उनको बिल्कुल भी मत बताना, वरना तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। 5 वर्ष की बच्ची थी, डर जाती है, और वो कहती है ठीक है पापा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अब ये सारी चीजें वो शाकिब पुलिस को बताता है, और उसने इस तरीके से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। वो इस चीज को जैसे ही बता रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो रो रहा था, चीख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर दिया है, वो पूरी तरह से पछता रहा था। लेकिन कहते हैं कि अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चिग गई खेत। यानी कि जब समय था तब पत्नी की कद्र नहीं की, और आज हत्या करने के बाद जब पूरा परिवार बिखर चुका है, 3 बच्चियां अनाथ हो चुकी हैं, तो अब
पछताने का कोई मतलब नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दुखी नहीं करना है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस कहानी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।